एक आदमी ने छत में छेद कर दिया और एक बेचारा बूढ़ा नीचे गिर पड़ा। वो बूढ़ा गरीबी का कुख्यात देवता था, जिससे सभी डरते थे। जो भी उससे लिपटता वो बर्बाद हो जाता। लेकिन इस बार उसने गलत परिवार को चुना था। वे पहले से ही बेहद गरीब थे और उसके क्रोध की कोई गुंजाइश नहीं थी। दयालु पत्नी को गरीबी के देवता पर तरस आया, जिससे जहाँ भी वो जाता नफरत की जाती थी और सदियों से उसे ठीक से खाना नहीं मिला था। उसने उसे रुकने के लिए आमंत्रित किया और एक शानदार दावत की तैयारी की। जैसे ही गरीबी के देवता ने सुगंधित चावल खाए, वो खुद को रोने से नहीं रोक सका। ये पहली बार था जब उसका इतना गर्मजोशी से स्वागत किया गया था। ये देखकर उसकी पत्नी भी उसके साथ रोने से खुद को नहीं रोक सकी। पति ने झुंझलाकर अपनी पत्नी को बुलाया और समझाया कि वे पहले से ही काफी गरीब हैं और गरीबी के देवता को साथ रखने से जीवन असहनीय हो जाएगा। लेकिन उसकी पत्नी को लगा कि जब तक वो अपने पति के साथ है, उसे गरीबी की कोई परवाह नहीं है। अपनी भोली पत्नी को देखकर पति बस चुपचाप चुप रह गया। सौभाग्य से पत्नी की दयालुता का फल मिला। उसके आतिथ्य के लिए धन्यवाद देने हेतु दरिद्रता के देवता ने उसे एक उपहार दिया, लेकिन जीवन भर दरिद्र रहने के कारण वो केवल अल्प ही दे सकते थे। पत्नी ने जरा भी घृणा किए बिना खुशी खुशी सबसे साधारण टूटा हुआ कटोरा चुन लिया। हालांकि इस चिंता में कि दरिद्रता के देवता इसके बिना भोजन नहीं कर पाएंगे, उसने बदले में एक नया कटोरा भेंट किया। दरिद्रता के देवता एक बार फिर उसकी विचारशीलता से प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी चीजों की एक सूची निकाली, जिसमें से एक को बेतरतीब ढंग से चुना और कहा कि उन्हें काम पर जाना है। ये जानते हुए कि वो जितना अधिक समय तक वहाँ रहेंगे, परिवार को उतना ही अधिक नुकसान पहुँचाएंगे, उन्होंने अपनी पत्नी की नजरों से ओझल होने से पहले केवल इतना कहा, अगली बार मैं अकेलापन फैला दूंगा, तुम्हें अपना सर्वश्रेष्ठ करना होगा। जब पत्नी खोई हुई महसूस कर रही थी, तभी पति वहाँ आया। ये सुनकर कि दरिद्रता के देवता चले गए हैं, वो बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने अपनी पत्नी को चेतावनी दी कि वो दरिद्रता के देवता के कटोरे से भोजन न करे, कहीं ऐसा न हो कि उसे दुर्भाग्य का सामना करना पड़े। पत्नी इस बात से दुखी थी कि वो उसके उपहार का इतना अनादर कर रहा था। भले ही दरिद्रता का देवता दरिद्र था, फिर भी वो देवता ही था। वो उसके द्वारा छोड़ी गई चीजों को संजो कर रखना चाहती थी। अप्रत्याशित रूप से इस कटोरे ने सचमुच उनकी बहुत मदद की। कामाकोरा नामक स्थान पर राक्षसी शक्ति व्याप्त थी। छोटे छोटे राक्षस अक्सर वहाँ से भागते रहते थे और मनुष्य और राक्षस सद्भाव से रहते थे। यहाँ तक कि एक राक्षसी बाजार भी था। उत्सुकता से भरी पत्नी अपने पति को बाजार में घसीट ले गई, लेकिन वहाँ वे बड़ी मुसीबत में पड़ गए। पत्नी उत्साह से अपने पति को योकाय बाजार में घसीट ले गई। दुकानदार सभी योकाय थे, जिनका रूप जिनसिंग जैसा था, चेहरे पर पतलापन लिए हुए, फिर भी वे मनुष्यों के साथ एक दोस्ताना व्यापारिक माहौल बनाए रखते थे। विचित्र और असामान्य वस्तुएं बेचते थे। पत्नी ने खुशी खुशी सस्ते मात्सुता के मशरूम का एक गुच्छा खरीदा, दुकानदार की भयावक मुस्कान से अनजान। जब वो अपने पति के साथ उत्साह से बातें कर रही थी, तो एक बूढ़ी औरत वहाँ आई। बूढ़ी औरत उसके पति के पड़ोसी थी, जिसे उसने वर्षों से नहीं देखा था, और वो नमस्ते कहने आई थी। वो कई साल पहले मर चुकी थी और उन्होंने जो देखा वो उसकी आत्मा थी। पत्नी को ये अविश्वसनीय लगा। बुढ़िया बिल्कुल सामान्य दिख रही थी, यहाँ तक कि उसकी परछाई और शरीर का तापमान भी था। पता चला कि बुढ़िया का पति वर्षों से लकवाग्रस्त था। अपनी मृत्यु के बाद उसे अकेला छोड़ दिए जाने की चिंता में उसने ग्रिम रीपर से प्रार्थना की, कामाकुरा की सघन योकाई ऊर्जा और जीवन शक्ति का उपयोग करके अपने मानव रूप को बनाए रखने और अपनी मृत्यु तक अपने पति की देखभाल करने का, ताकि वे पाताल लोक के मार्ग पर एक दूसरे का साथ दे सकें। पत्नी को उनके रिश्ते से ईर्ष्या हुई। अगर वो अपने पति से पहले मर जाती तो वो बुढ़िया की तरह ही उसके साथ रहती और उसकी देखभाल करती। हालांकि पति ने कहा कि वो उसकी पत्नी से 10 साल से ज्यादा बड़ी है और अगर किसी की मृत्यु होगी तो वो पहले उसकी होगी। ये सुनकर पत्नी का दिल टूट गया और दोनों ने एक समझौता किया कि जो भी पहले मरेगा वो दूसरे की प्रतीक्षा करेगा। अगले दिन पत्नी ने राक्षस बाजार से खरीदे गए मात्सुता के मशरूम से सूप बनाया। स्वादिष्ट सूप ने उसके पति की भूख बढ़ा दी और वो कटोरे कटोरे पी गया। अचानक सूप पीने के बाद उसका मुंह चौड़ा हो गया और वो गिर पड़ा। पत्नी ने सीपीआर करने की कोशिश की, लेकिन वो उसकी आत्मा को बाहर निकालने में कामयाब रही और चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, वो उसे वापस अंदर नहीं धकेल पाई।
खुशकिस्मती से उसके पति की बचपन की नानी आ गई और उसने झाड़ू से उसकी पीठ पर जोर से मारा, जिससे उसकी आत्मा वापस आ गई। पता चला कि ये मशरूम दानव लोक से आए थे और इन्हें खाने से इंसान की आत्मा शरीर छोड़ देती है। पत्नी ने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया। उसने सूप बनाते समय थोड़ा सा चखा था, लेकिन शुक्र है कि मात्रा कम थी और वो फिर भी अपनी आत्मा को वापस निगल सकती थी। दोनों में से किसी ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये एक बहुत बड़ा खतरा छुपा हुआ था। उस शाम पत्नी को प्रकाशन गृह से फोन आया। प्रकाशक को उसके पति से किसी जरूरी काम के लिए मिलना था। वो उसे ढूंढने के लिए दौड़ी और सीढ़ियां उतरते समय अचानक उसका हाथ फिसल गया। ये सोचकर कि ये जियाओ याओ की शरारत है, उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने पति को ढूंढने दौड़ पड़ी। अपने पति से बात करने के बाद उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके शरीर में कुछ गड़बड़ है। उसे अपने शरीर का तापमान नहीं महसूस हो रहा था। जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरी, उसका एक हाथ फिसल गया। उठने के बाद उसे कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई और उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने पति को ढूंढने दौड़ पड़ी। उसके जाने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसे अपने शरीर का तापमान नहीं महसूस हो रहा था और उसे वो जहरीले मशरूम याद आ गए। क्या गिरने की वजह से उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल गई थी? वो जल्दी से अपने भौतिक शरीर को ढूंढने वापस दौड़ी, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिला। न ही उसे वो विक्रेता दिखाई दिया जो एक धूर्त मुस्कान के साथ भाग गया था। इसी बीच उसका पति दोस्तों के साथ एक शराब खाने में शराब पी रहा था। मालकिन ने उसे राक्षसी ऊर्जा से घिरा देखकर शक किया कि उस पर किसी राक्षस का साया है और उसने उसे सौभाग्य और समृद्धि का एक ताबीज दिया ताकि वो बुरी नजर से बच सके। पति घर गया और उसने ताबीज दरवाजे पर चिपका दिया। जब उसकी पत्नी लौटी तो वो दरवाजा नहीं खोल सकी। जब उसने जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश की तो उसे एक अदृश्य शक्ति ने खदेड़ दिया। तभी पति को एहसास हुआ कि उसकी पत्नी के साथ कुछ गड़बड़ है। उसी क्षण मृत्यु को लगा कि अब उसकी पत्नी को पाताल लोक ले जाने का समय आ गया है। पति ने बेशक इनकार कर दिया और अपनी पत्नी को वहां से खींचने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद उसे जोर जोर से खांसी आने लगी और अंततः वो बेहोश हो गया। पत्नी अपनी सास की तरह नश्वर लोक में रहना चाहती थी, लेकिन हाल ही में बहुत ज्यादा प्रार्थनाएं हुई थी, जिससे जीवन शक्ति की कमी हो गई है। अगर वो रुकने पर अड़ी रही तो उसके पति की उम्र कम हो जाएगी, जैसा कि उसके बिगड़ते स्वास्थ्य से जाहिर होता है। अपने पति से बेहद प्यार करने वाली वो उसे कष्ट में नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने एक विदाई पत्र छोड़ा और चली गई। लेकिन उसके बिना जीवन का क्या मतलब होगा? मृत्यु ने उसे बताया कि उसकी पत्नी का शरीर मिलने से वो वापस जीवित हो सकती है। पति ने एक कुत्ते जैसे राक्षस मित्र की मदद ली और अपनी पत्नी का शरीर सफलतापूर्वक ढूंढ निकाला। ये एक ऐसी मां निकली जो मरने के बाद अपने बच्चों को छोड़कर जाने का दुख सहन नहीं कर पा रही थी। उसने एक आवाज सुनी जो उसे बता रही थी कि वो एक नया शरीर धारण कर सकती है और उसने एक स्त्री शव धारण किया। हालांकि पति क्रोधित था, फिर भी प्राथमिकताएं तय करने के महत्व को समझता था। उसने एक जहरीले मशरूम का इस्तेमाल करके एक सूक्ष्म प्रक्षेपण बनाया और पाताल लोक जाने वाली ट्रेन में चढ़ गया। इसी बीच उसकी पत्नी को एक राक्षसी विवाह के लिए बाध्य कर रहा था। राक्षस लंबे समय से उस पर मोहित था, लेकिन उसे हर जन्म में उससे विवाह करना तय था। उसने अपने गुंडों से जहरीले मशरूम की चाल से उसकी पत्नी को उसके जीवन काल समाप्त होने से पहले ही मार डालने को कहा, ताकि वो विवाह अनुबंध पर दबाव डाल सके। पति ठीक समय पर पहुंचा और अपनी पत्नी के साथ भाग निकाला। उसने अपनी कल्पना से भागने का रास्ता बनाया, लेकिन राक्षस लगातार उनका पीछा करता रहा। आखिरकार वो एक साधारण इंसान ही था, राक्षस के शक्तिशाली जादू के आगे कुछ भी नहीं। राक्षस ने पति की जान को खतरे में डाल दिया। पत्नी को एक आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हुआ। जैसे ही अंतिम प्रहार होने वाला था, एक टूटा हुआ कटोरा बाहर आ गिरा। सबसे गरीब देवता भी देवता ही होता है और उसकी दिव्य शक्ति राक्षस के नियंत्रण से बाहर होती है। टूटे हुए कटोरे ने राक्षस को मार डाला और एक छोटे से स्पेसशिप में बदल गया, जो उस जोड़े को वापस मानव लोक में ले गया। दुर्भाग्य से उसका जादू खत्म हो गया और वो दो टुकड़ों में बिखर गया। पत्नी ने टूटे हुए कटोरे को वापस जोड़ दिया और वे साथ साथ अपनी खुशहाल जिंदगी जीने लगे।